Welcome back in question number 6. It belongs to exercise 14B. It's for class 6 ICC level maths. And now the question number 6, as you can see on the whiteboard, let me read the question for you. The question number 6 says, arrange the given fractions in ascending order of magnitude. Actually, it is just the opposite of question number 5, which says, arrange the given fractions in descending order of magnitude. Over here, we have to find which is greater and which is smaller, and then we have to arrange them in ascending order. यानी कि ascending का मतलब होता है छोटे से बड़ा और descending का मतलब होता है बड़े से छोटा. तो हमें ये पता लगाना है कि कौन सा fraction इसमें छोटा है, कौन सा बड़ा है, और after that we have to arrange these fractions in ascending order. यानी कि छोटे से बड़े के रूप में हम इसे लिखेंगे. पहले पता लगाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर हम जो है छोटा पहले फिर बड़ा सबसे आखिरी में. इस सीक्वेंस में हम चलेंगे. So let me start the question. First of all, as you know, we have to find the LCM of these three numbers. So LCM of 16, 12, 4. I am now making the chart. 16, 12, 4. As you can, it's understood that all three numbers are divisible by 2. 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 2s are 4. So 2 4s are 8, 2 3s are 6, and 2 1s are 2. So 2 2s are 4, 1, and 2 1s are 2, and 3 1s are 3, like this, right? Now, lastly, LCM निकालने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 16 3s are 48. So my LCM is 16 3s are 48, like this. Now I shall start with the main portion of the question, that is 9 upon 16. 9 upon 16 इसे फटाफट जो हम लिखते हैं 9 upon 16 like this upon 48 like this. इस तरह से हम लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मेट होगा. ये आप याद कर लीजिए कि इस तरह से हम लिखते हैं फटाफट. अब जो है हम आगे बढ़ते हैं. 16 3 से 48 होता है. इसी 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. 9 3 से 27, जैसे कि रूल्स होते हैं मैथ्स के. एंड नाउ फर्दर 7 upon 12. So 7 upon 12 48. So now 12 4s are 48 होता है. मैं 4 लिख देता हूँ और 4 ऊपर भी 7 4s are 28. So the last one 1 upon 4. So now 4. अब मैं 48 को मुझे अगर वैसे ही हमें भी पता होता, लेकिन अगर जस्ट थिंक टेक्निकली कि या तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए या फिर सीधा मान लीजिए 12 4 से 48 होता है, तो 4 12 से 48 हो ही होगा डेफिनेटली. एक ही बात होती है. तो 12 4 से 48 होता है, तो इसी 12 को ऊपर लिख देता हूँ. नाउ 12 1 से 12 लाइक दिस. सो नाउ ऑल थ्री फ्रैक्शंस हैव कम. अब जो है देखिए इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सीधा जो छोटा है उसमें पहले लिख देता हूँ यहाँ पे. सो 12 जो है सबसे छोटा है. सो 12 upon 48. 12 upon 48. अब इसके बाद जो है बड़ा कौन सा है, इसके बड़ा है दैट इज 27 upon 48. अब इसके बाद बड़ा कौन सा है, इसके बाद है 28 upon 48 लाइक दिस. यानी कि ये हमारा सेंस हुआ. ये हमारा सेंस इस तरह से बना ना हमारा. ये छोटा है फिर इससे बड़ा है फिर इससे बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर है छोटे से बड़ा. अब जो है इसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. 1 upon 4 के बराबर है ये. अब जो है अगला है हमारा 27. सो दैट इज 9 upon 16. सो अगला है हमारा दैट इज 28 upon 48, दैट इज 7 upon 12. सो दिस इज योर आंसर. जस्ट अ मिनट. Now this is the second part. Second part 5 upon 6, 2 upon 7, 8 upon 9, and 1 upon 3. All now there are 4 fractions. We have to find the LCM of 6, 7, 9, and 3. So 6, 7, 9, and 3. So first of all I am taking 2. 2 3 is 6. Now I am taking 3 because there is nothing to do with 2 over here. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Further
3 ones are 3, and lastly 7 ones are 7, like this. Now I am writing the LCM. So 2 into 3 into 3 into 7. So 2 2s are 4, 2 3 are 6, 6 3s are 18, 6 3s are 18, 2 3 are 6, 6 3s are 18, 18 7s are. So जो है यहाँ पे 18 into 7, 18 into 7 126 के बराबर होता है। आप चाहें तो इसे रफ में भी कर सकते हैं और चाहें तो आप जो है सीधा अगर आप टेबल से आओगे तो बहुत अच्छी बात है। Now I am starting with the main portion, that is the fractions. अगर आप 126 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 21 आंसर आएगा। तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। मैंने इसे माइंड में किया, लेकिन आप जो है इसे रफ में सॉल्व करते हैं तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसी 21 को ऊपर लिख देते हैं। सो 5 5 एंड 5 2s are 10, सो 105 upon 126। अब आपका जो है दूसरा है आपका 2 upon 7, so 2 upon 7 into 126। सो अब जो है ये 7 1s are 7, 7 8s are 56, 80 into 7 जो है 126 होता है, जो कि यहाँ पे इसके हिसाब से ये वैसे भी बनता है। और 18 2s are 36। अब जो है अगला है, अगले की बारी है, दैट इज 8 upon 9, 8 upon 9 into 126। सो जो आपका ये 8 upon 9 है, ये जो है 9 into 14, 9 into 14 करने से आपका जो 126 आता है। इसी तरीके से 14 ऊपर भी कर देंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 112, 14 8s are 112 हो गया आपका। अब जो है आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला, तो लास्ट है 1 upon 3, सो 1 upon 3 into सो 126, इस तरह से हम लिखेंगे। सो लास्टली जो है आपका 3 4s are 12 और जो है आपका 3 2s are 6, इस तरह से करके हैं आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं। और आपका 42 और 1 into 42 होता है। तो ये आपके जो है 4 फ्रैक्शंस निकल चुके हैं। और वो अलग बात है कि इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी ज़्यादा हो गया है, तो जो हम ध्यान से आप इस क्वेश्चन करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे फिर इसमें मिस्टेक नहीं होगी। अब छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा है दैट इज 36 upon 126। फिर इसके बड़ा कौन सा है, इसके बड़ा है दैट इज 42 upon 126। इसके बाद नंबर आता है दैट इज 105 upon 126 और इसके बाद जो नंबर आता है दैट इज 112 upon 126। इस तरीके से करके जो है हमारा आंसर आता है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे है दैट इज 2 upon 7, 2 upon 7 हो गया आपका। इसकी वैल्यू है 36 के बराबर और जो फर्दर है इसका अगर 1 upon 3 पे और ये आपका हो गया तीसरा है 105, सो इट्स 516 और लास्टली जो है आपका होगा दैट इज 112, दैट इज 8 upon 9। So these are this is your answers, just a rule. And this is the last question of the question number 6, third one, 2 upon 3, 5 upon 9, 5 upon 6 and 3 upon 8. So now we have to find the LCM. LCM of 3, 9, 6, 8. 3, 9, 6 and 8. So 2 लेता हूँ पहले मैं, 2 3 6 and 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 like this, 3 1s are 3 like this. So this is my chart ready. Now I find out the LCM. 1 2 3
2 into 2 into 2 and 2 times 3. So 2 to the 4, 4 to the 8, 3 to the 9, 2 to the 4, 4 to the 8 and 3 to the 9. So 9 8 is 72. So 72 is my answer for LCM. Now over here 2 upon 3 upon 72, like this, correct? So 3 2 is 6 and 3 4 is 12. So after dividing 72 by 3, the answer is 24. तो 3 में 24 को मल्टीप्लाई करूँ तब जाके 72 आएगा. इसी 24 को मुझे ऊपर भी लिखना है. So 24 2 से 48 होता है. So like this. And now the next one, that is 5 upon 9. 5 upon 9 into upon 72. So 9 8 is 72 होता है, आपको पता ही है. So 5 8 is 40. Like this. Now this is the second fraction ready for us. Now the further 5 upon 6. 5 upon 6 into like this, right, and 72. So over here 6 12 6 is 72. 6 12 is 72 और 12 से 72 एक ही चीज होती है. 12 में लिख दिया, 12 5 is 60, like this. So now it's turn for last fraction. 3 upon 8. So 3 upon 8 over here. So 8 9 is 72 होता है, 9 3 is 27. So these are the 4 fractions ready. अब मैं जो है इनके आंसर्स में लिखता हूँ. छोटा कौन है? सबसे छोटा है 27 upon 72. 27 upon 72 है. इसके बाद नंबर आता है that is 40 का. 40 upon 72. इसके बाद आता है नंबर turn for 48 upon 72. And the last one is 60 upon 72. So these are 4 fractions. Now मैं इनके जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो लिख देता हूँ मैं. ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के बराबर है. मेक श्योर ये मत सोचना कि इनमें कोई जरा सा भी फर्क है. बस ये जो है दिखने में अलग दिख रहा है. 60 upon 72 आपका डबल नंबर है, ये सिंगल नंबर है 5.6. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो आपका आंसर 5.6 ही आएगा हर हाल में. दीज आर ऑलरेडी इन इट्स लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म में सारे फ्रैक्शंस ये आपके जो है बाद के फर्दर और इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये समझ लीजिए. लेकिन जो है इनकी वैल्यू बराबर है, चाहे कुछ भी लिख दीजिए आप. अब जो है ये 27.72 है, दैट इज 3 upon 8. 3 upon 8 हो गया. आपको 40 आपका हो गया, दैट इज 5 upon 9 और 48 upon 72, दैट इज 2 upon 3 और the last one 60 upon 72, that is 5 upon 6. So this is your final answer. Just have a look. So this is the ending of the video. Thanks for watching.